नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। अम्मा बाद, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक से हम आज अपनी सहरी ट्रांसमिशन में दर्से शिफा शरीफ की दूसरी फसल का आगाज़ जो है वो कर रहे हैं। दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक़ बयानी की तौफ़ीक अता फ़रमाए, मुझे और आपको सुनकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। तमाम तर हम्दो सना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो खालिक़े कायनात भी है और मालिके कायनात भी, और ला तादाद मरतबा हदिया दरूद व सलाम आका नामदार मदनी ताजदार हुज़ूर सैयदना अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाहे अर्श पनाह में पेश करने के बाद हम शिफा शरीफ में जो दूसरी फसल है हज़रत काज़ी अय्याज़ ने, इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शाहिद बना के भेजा है, जो आपकी शान शाहिदियत है, उसका ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें इरशाद फरमाया है। जैसा कि कुरान हकीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, कि ए मेरे हबीब, बेशक हमने आपको शाहिद बना के भेजा है, गवाह बना के भेजा है, व मुबश्शिरन, और खुशखबरी सुनाने वाला बना के भेजा है, व नज़ीरा, और हमने आपको अल्लाह के खौफ से डराने वाला बनाकर भेजा है, ताकि लोगों को अल्लाह के खौफ से आप डराएं। ये सिफ़त भी आपको अता की है। वदायन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा, और आप अल्लाह के हुक्म से ही अल्लाह की तरफ बुलाने वाले हैं, अल्लाह की तरफ दावत देने वाले हैं। व सिराजम मुनीरा, और हमने आपको चमकता हुआ आफताब जो है वो बना के भेजा है। तो हज़रात मोहतरम, इससे पहले कि मैं लफ्ज़ शाहिद की तरफ आऊँ जो काज़ी अय्याज़ अलैहि रहमा ने उसके ऊपर बहस फरमाई है, मैं सरे राह चलते हुए आपको 1-2 मिनट में बस ये बात समझाने की कोशिश करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हमने आपको चमकता हुआ आफताब बना के भेजा। तो आफताब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाने में क्या हिकमत है? आफताब से मुराद सूरज है, चमकता हुआ सूरज बना के भेजा है। हालांकि जब हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, जब हम किसी के हुस्न की बात करते हैं, किसी की खूबसूरती का तज़किरा करते हैं और किसी के हुस्न व जमाल की बातें करते हैं, तो हमेशा से हम उसकी तशबीह जो है वो चाँद की तरफ देते हैं कि फ़लाँ चाँद है, फ़लाँ चाँद जैसा खूबसूरत है, फ़लाँ के हुस्न के सामने जो चाँदनी है वो भी रश करती है, वो भी मात होती है। और हमारे जो शुआरा हज़रात हैं वो भी जब हुस्न की बात करते हैं, बल्कि आज ही के शुआरा नहीं, आप ज़माने जाहलियत से लेके फिर जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तवस्सुल से दायरा इस्लाम में दाखिल हुए, इवन के आप देख लीजिए कि हज़रत जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका भी ये कंपैरिजन करना आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न का ये चाँद के साथ ही था। जब रात के वक्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बाग में आराम फरमा रहे थे, तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आँख मुबारक खुली, तो आपने फरमाया कि ए जाबिर बिन समरा, क्या देख रहे हो? तो आपने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, 14वीं का चाँद अपनी पूरे हुस्न और तबानी के साथ जलवागर है।
तो मैं ये देख रहा हूँ कि आपका चेहरा अनवर ज़्यादा खूबसूरत है या फिर आसमान पे जो 14वीं रात का चमकता हुआ चाँद है वो ज़्यादा खूबसूरत है। तो इस तरह चाँद के साथ कंपेयर किया जाता है हुस्न को, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चाँद का जिक्र नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वसिराजम मुनीरा, कि मैंने चमकता हुआ सूरज बनाया है, चमकता हुआ आफताब बनाया है। तो इसमें क्या हिकमत है? तो हज़रात ज़ीशान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चूँकि अल्लाह है और हर चीज़ उसके इल्म में है और वो सारी हिकमतों का ख़ुद खालिक है और पैदा फरमाने वाला है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ये मालूम था और मालूम है कि शायद कोई वक्त आए और लोग जब हुस्न को कंपेयर करेंगे और साइंस अपने अरूज पे जाएगी और साइंस इस नतीजे पे पहुंचेगी जो चाँद है उसकी अपनी कोई रोशनी नहीं और चाँद अपने रोशन होने में सूरज का मोहताज है। आज साइंस ये हमें बताती है कि सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होके जब चाँद पे पड़ती है तो उसकी वजह से चाँद रोशन होता है। तो यानी चाँद की जितनी भी रोशनी है, चाँद का जितना भी हुस्न है, चाँद की जितनी भी खूबसूरती है और चाँद जितना भी रोशन है और जितनी भी रोशनी उसकी आंख को भाती है, वो अपने हुस्न में सूरज का मोहताज है। वो अपने हुस्न में सूरज का मोहताज है, अपनी चांदनी में सूरज की रोशनी का मोहताज है। वो जितनी भी कायनात के अंदर रात के वक्त वो अपना हुस्न बिखेर रहा होता है, चाहे उसकी रोशनी नदी के किसी किनारे पे पड़ती हुई नज़र आए या समंदर की लहरें जो हैं वो चाँद की रोशनी से एक चांदी जैसा मंजर पेश कर रही हों, या दरिया के किनारे बैठा हुआ शख्स रात के वक्त जब चाँद की रोशनी वहाँ पे पड़ती है तो उससे जो हुस्न निकलता है, जो हुस्न फूटता है, वो शुआरा को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो साइंस ने कह दिया कि चाँद अपने हुस्न में सूरज का मोहताज है, उसकी अपनी ना कोई चांदनी है ना उसकी कोई रोशनी है। जब सूरज की रिफ्लेक्शन उस पर पड़ती है, सूरज जब रिफ्लेक्ट करता है अपनी लाइट को तो वो चाँद पे पड़ती है और चाँद जो है फिर रोशन होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये इल्म में था कि कल साइंस तरक्की करेगी और लोग जब देखेंगे कि चाँद की तो अपनी रोशनी कोई नहीं, तो फिर वो कहेंगे कि अल्लाह ने रसूल को चाँद कह दिया, तो इसलिए रसूल तो ख़ुद जो है वो रोशनी के लिए सूरज का मोहताज है, तो चाँद की तो रोशनी कोई नहीं होती। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये पहले दिन से उस मुगालते का, उस कंसेप्ट का जो आने वाले वक्त में पैदा होना था, उसका रद्द फरमा दिया और आका अलैहिस्सलातु सलाम के हुस्न को चाँद से तशबीह देने की बजाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वसिराजम मुनीरा, मैंने अपने महबूब को चाँद नहीं, क्योंकि चाँद की तो अपनी रोशनी और खूबसूरती कोई नहीं, वो मोहताज है सूरज का। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया मैंने अपने सोने को चाँद नहीं बल्कि चमकता हुआ आफताब बनाया है, चमकता हुआ मैंने सूरज बनाया है। लाखों हजारों करोड़ों चाँद जो हैं वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न के मोहताज हैं। तो इसलिए यहाँ पे अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इरशाद फरमाया शाहिदन, कि मैंने आपको गवाह बना के भेजा है, इस पे काजी अयाज अलैहिर्रहमा ने शिफा शरीफ में बड़ी खूबसूरत बात फरमाई है। वो लिखते हैं कि शाहिद जो है, पहले ये बात हम समझ लें कि जब हमारा कोई केस किसी कोर्ट में चला जाए, वहाँ पे हियरिंग हो रही हो और किसी गवाह को वहाँ पे तलब किया जाए, तो जज जो है वो जब गवाह को तलब करेगा, बुलाएगा और उसको कहेगा कि ये वाक़या हुआ है और आप गवाह के तौर पर आए हैं, तो आप जानते हैं, आप मौके पे मौजूद थे। अगर गवाह कह दे कि मैं गवाह के तौर पे आया हूँ लेकिन मैं मौके पे मौजूद नहीं था, तो उसी वक्त केस जो है वो रद्द कर दिया जाएगा और फरीक़े मुखालिफ के हक़ में फ़ैसला सुना दिया जाएगा कि आपका गवाह जो है वो मौके पे मौजूद ही नहीं था और आप उसे गवाह बना के ले आए हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया शाहिदन, मैंने अपने रसूल को गवाह बना के भेजा है। अब गवाह के लिए ज़रूरी है कि वो मौके पे मौजूद हो, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गवाह होना इस बात की दलालत है कि शुरू से लेके रोज़े अव्वल से लेके क़यामत तक जो भी अहवाल हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अय्यां फरमा दिए हैं। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से,
अल्लाह के फजल से उन चीज़ों का मुशाहदा फरमा रहे होते हैं जिनको गवाह के तौर पर रोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सामने वो बुलाएगा। और इसी तरह हज़रत काजी अय्याज़ अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि इब्ने यस्यार रहमतुल्लाह अलैह से बिल इसनाद ये हदीस मरवी है और ये बुखारी शरीफ में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात में उन्होंने दरियाफ्त किया हज़रत इब्ने यस्यार रहमतुल्लाह अलैह ने कि मुझे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ बताइए। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रदी अल्लाह ताला अन्हु आपने इब्ने यस्यार से ये फरमाया कि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐसे औसाफ को जानता हूँ जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में ही नहीं सिर्फ इरशाद फरमाए, तौरात में भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन औसाफ का जिक्र फरमाया है। तो दरियाफ्त फरमाने पर उन्होंने फरमाया कि जो तौरात के अंदर भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूबियाँ और आपके औसाफ हमीदा मौजूद हैं, उनमें ये लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शाहिद बना के भेजा जाएगा, वो मुबश्शिर होंगे, वो नज़ीर होंगे, वो अल्लाह के हुक्म से अपनी तरफ बुलाने वाले होंगे, और साथ ये लिखा है कि वो मुतवक्किल होंगे, अल्लाह पे भरोसा करने वाले होंगे, और उनका अखलाक जो है वो एक आला पाए और मुकाम के ऊपर होगा, अखलाक हसना के एक आला दर्जे के ऊपर आप फायज होंगे। आप बाज़ारों में चिल्लाने वाले नहीं होंगे, आप बुराई के बदले बुराई करने वाले नहीं होंगे, बल्कि अफ़वो दरगुजर करने वाले और माफ़ फरमाने वाले होंगे। और ये बड़ी खूबसूरत बात है, ये बुखारी शरीफ सही बुखारी जिल्द 2 सफ़ा 113 में ये हदीस पाक मौजूद है। तौरात के अंदर ये लिखा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वादा फरमा लिया है कि उस वक्त तक आपकी रूह कब्ज़ नहीं की जाएगी, आप दुनिया में रहेंगे जब तक के लिए ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बातिल को मिटा ना देगा और आपके दीन और मिल्लत का गलबा नहीं फरमा देगा। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ में से बल्कि ये अल्फाज लिखे हैं कि आपके सबब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अंधे, बहरे और गाफिल दिलों को खोल देगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ हमीदा जो तौरात शरीफ के अंदर जो हैं वो दर्ज हैं। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम उन्होंने ये रवायत किया है, सही बुखारी के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ में से ये है कि ना तो आप बाज़ारों में चिल्लाएंगे, ना आप बेहयाई की इन कामों की तरफ रागिब होंगे, इस तरह का लिबास नहीं पहनेंगे। इस तरह की चीज़ों की निस्बत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करना बेअदबी है। तो इसलिए ये औसाफ हमीदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये तौरात में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल फरमाए हैं और सारे जो हैं किताबों के अंदर ये चीज़ें लिखी हुई हैं, और वो इस तरह की कोई फौश कलामी जो है वो नहीं फरमाएंगे। और साथ लिखा है कि आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं हर खूबी से आरास्ता फरमाऊँगा और हर कमाल और हर खूबी जो है वो अता फरमाऊँगा। तस्कीन को आपका लिबास बनाऊँगा, नेकी को आपका शिआर बनाऊँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना यकदस में, सीना मुबारक में तकवा जो है वो रखूँगा, और हिकमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्ल, सिद्क़ो सफ़ा और आपकी तबीयत उफ़्व दरगुज़र, और आप अखलाक के आला नमूने के मालिक होंगे। अदलो इंसाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियों में होगा। और फिर इरशाद फरमाया, ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि हक आपकी शरीयत, हदायत आपका इमाम, इस्लाम आपकी मिल्लत, और अहमद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक होगा। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि आपके ज़रिए मैं गुमराह जो होंगे उनको हदायत अता फरमाऊँगा। जो वसीले का इनकार करने वाले हैं वो ज़रा तवज्जो फरमाइए बुखारी शरीफ के हदीस के मुताबिक, और जो अल्फाज तौरात में आए हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है, तौरात के अंदर ये अल्फाज हैं कि आपके ज़रिए से मैं जो गुमराह हैं उनको हदायत अता फरमाऊँगा। ये सही बुखारी शरीफ के जिल्द सही बुखारी में मैं आपको उसका रेफरेंस दे दूं, जिल्द नंबर 3 है और पेज 59 है, उसके अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। और फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि आपके सबब
मैं जहालत के बाद इल्म सिखाऊंगा। आका अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि ऐ मेरे हबीब, आपके सबब से जहालत के बाद मैं इल्म जो है वो सिखाऊंगा। यानी कि जो जुहला होंगे, आपके सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें इल्म के आला मुकाम के ऊपर फायज फरमा देगा। किसको याद नहीं हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कौल मुबारक। आपने फरमाया हज़रत हसनैन करीमैन अलैहिमुस्सलाम से कि आपके लिए किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं, आप दरबार उमर में जब चाहें जिस वक्त चाहे आप तशरीफ़ ला सकते हैं। आपने फरमाया कि उमर तो वो है जिससे ऊँट की कतार सीधी नहीं होती थी, और मेरा बाप मुझे मारता था कि तुझसे ऊँट नहीं संभाले जाते। आज अगर मैं 22 लाख मुरब्बा मील के ऊपर हुक्मरानी कर रहा हूँ तो ए हसनैन करीमैन, ये आपके नाना के तवस्सुल से। तो ये बातें तौरात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमा दी थी कि मैं आपके ज़रिए से जो लोग नहीं जानते थे उनको इल्म वाला बना दूंगा। फिर इरशाद फरमाया कि आपकी वजह से जो लोग गुमनाम होंगे उनको मैं बुलंदी अता फरमा दूंगा। जो गुमनाम हैं उनको बुलंदी अता फरमा दूंगा। और बड़ी खूबसूरत बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाई कि जो गैर मारूफ होंगे, जिन्हें कोई जानता नहीं होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ऐ मेरे हबीब, आपकी वजह से मैं उनको शोहरत अता कर दूंगा, आपकी वजह से मैं उनको मशहूर कर दूंगा जिन्हें कोई जानता नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। मैं किसी और की बात तो नहीं करता। हो सकता है लोगों के मारूफ होने के और उनके जो मुकाम व मर्तबा इस वक्त उनका है, उनके कोई और ज़राए होंगे और वसाइल होंगे, लेकिन अल्लाह के फ़ज़ल से जो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के तवस्सुल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें जो इज़्ज़त अता फरमाई है वो बिलाशुबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पाक की वजह से है। तो हमारे ऊपर, और ख़ास तौर पे मैं अपनी बात करता हूँ कि मेरे ऊपर ये बात 100% फिट आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौरात में इरशाद फरमा दिया था कि ऐसे गैर मारूफ लोग होंगे जिनको मैं आपके ज़रिए से मशहूर कर दूंगा और आपके ज़रिए से इज़्ज़त अता फरमा दूंगा। तो बिलाशुबा हमें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्ज़त अता फरमाई है वो सारी की सारी नाम मुस्तफ़ा की मरहून मिन्नत है और आका अलैहिस्सलाम के ज़िक्र पाक की बदौलत है। और आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाया, और आपकी वजह से कमी के बाद मैं ज़्यादती करूँगा। आपकी वजह से जो जिनके पास रिज़्क़ की तंगी है उनको मैं फराखी अता फरमाऊँगा। आपके दरमियान, आपकी वजह से मैं दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा दूँगा और आपकी वजह से आपकी उम्मत को बेहतरीन उम्मत बना दूँगा। तो आका अलैहिस्सलाम के ये खसाइस हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया। और इसी तरह हज़रत काजी अयाज़ जो हैं वो आगे इरशाद फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम की ये जो शान शाहदियत है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको गवाह बनाया है, उसके ऊपर दलील के तौर पर एक और कुरान पाक से आया करीमा वो इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदाअ अलन नासि व यकूनर रसूलु अलैकुम शहीदा। ये सूरा बकरा में है कि बात यूँ है कि हमने तुम्हें सब उम्मतों से अफजल बनाया और तुम लोगों पर गवाह हो। ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे गवाह और तुम्हारे निगहबान हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान हकीम में इरशाद फरमा रहा है। और हज़रत अबू हसन कालबी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला देते हैं हज़रत काजी अयाज़ अलैहि रहमा कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो फजीलत आका अलैहिस्सलाम की बयान फरमाई है। और दूसरी आयत में ये मज़कूर है, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है अगली किताबों में, यानी कि अगली किताबों में भी मुसलमान के नाम के तौर पर ये उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नाम पाक है ये मुसलमान जो है वो डिक्लेयर किया गया है पहली आसमानी किताबों में। और इसके इशारे कुरान हकीम की एक और आयत में मिलते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, तो कैसे होगा, वो कैसा मंजर होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इस
हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान शाहदियत के बारे में फरमाया, और काजी अयाज ने इसके ऊपर बहस फरमाई कि वो कैसा मंजर होगा जब हम हर उम्मत में से एक गवाह लाएंगे, यानी कि जितनी भी उम्मतें हैं उनमें से हर नबी के उम्मत को उसकी अपनी उम्मत के लिए गवाह बना के उठाएंगे। वजिना बिका अला हाउला शहीदा, और जितनी भी उम्मतें हैं और हर एक के ऊपर ए मेरे हबीब आपको गवाह बना के लाएंगे। और गवाह की तारीफ मैंने पहले कर दी कि जो मौके के ऊपर मौजूद हो वो गवाह होता है, जो मौके पे मौजूद ना हो उसको गवाह नहीं कह सकते। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया भी जितने भी नबी हैं वो अपनी उम्मतों के ऊपर गवाह होंगे, यानी कि हर उम्मती के जो अमाल हैं उनसे उस उम्मत का नबी जो है वो आगाह होता है, वो अब उसके उम्मत के नबी के इल्म में होते हैं अल्लाह की अता से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितनी भी उम्मतें आपसे पहले गुजर चुकी हैं, हर उम्मत और हर नबी के ऊपर गवाह बना के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खड़ा करेगा क़यामत के दिन। तो यानी कि रोज़े अव्वल से लेके और आखिर तक अपनी उम्मत के अमाल भी और जो पहले अंबिया गुजर चुके हैं उन नबियों और उन नबियों की उम्मतों के अमाल भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने पेश होते हैं। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के फजल और अल्लाह की अता से उसका मुशाहदा फरमाते हैं, और क़यामत के दिन उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गवाह के तौर पर पेश फरमाएगा। अब ज़रा तवज्जो फरमाइए आगे, जो बड़ी खूबसूरत बात है। ये एक रवायत बुखारी शरीफ में जिल्द 2 में फिर ये हदीस पाक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ये जो हर उम्मत के ऊपर गवाह है उसका नबी, और सारी उम्मतों के ऊपर फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह हैं। इसमें यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन जब अंबिया अलैहिमुस्सलाम को उठाएगा और उनसे सवाल करेगा कि क्या तुमने मेरा जो पैगाम था वो अपनी उम्मतों तक पहुँचा दिया, मैंने जो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई थी, जो तुम्हारी जिम्मेदारी लगाई थी, मेरा पैगाम अपनी उम्मत तक पहुँचा दिया। तो सारे नबी जो हैं वो अर्ज़ करेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में, या रब्बुल आलमीन बिल्कुल तेरा पैगाम हमने अपनी उम्मत तक पहुँचा दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन नबियों की उम्मतों को एड्रेस फरमाएगा कि क्या मेरे नबी ने मेरा पैगाम तुम तक पहुँचा दिया, मेरे हुक्म से तुम्हें खुशखबरी सुना दी, मेरे हुक्म से तुम्हें डराने वाला अल्लाह के अजाब से और आखिरत से तुम्हें डराया। तो वो उम्मतें जो आगे से कहेंगी कि नहीं, हमें आपके ये नबी ने, चूँकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया होगा, वो कहेंगे कि हमारी तरफ तो ऐसा पैगाम नहीं पहुंचा और हमें आपके नबी ने कोई ऐसा अल्लाह की तरफ से पैगाम नहीं पहुंचाया। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाया है कि उस वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी उम्मत को खड़ा करेगा, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को खड़ा करेगा, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत जो है वो पहले गुजरे हुए नबियों की गवाही देगी। ये बात बड़ी गौर तलब है और तवज्जो तलब है कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत क़यामत के दिन पहले गुजरे हुए अंबिया के लिए गवाही देगी, और हजूर की उम्मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये अर्ज़ करेगी कि या रब्बल आलमीन, हम तेरे आखिरी नबी की उम्मत होने की हैसियत से ये गवाही देते हैं कि ये जो पहले अंबिया गुजरे हैं इन्होंने तेरा पैगाम अपनी उम्मतों तक पहुँचा दिया था, जैसे तेरे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरा पैगाम हम तक पहुँचाया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की वजह से, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की गवाही की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो इस अल्ज़ाम से कि आप अल्लाह के नबियों ने बशीर और नज़ीर और सारा जो अल्लाह का पैगाम है उसका हम तक पैगाम नहीं पहुँचाया, हजूर की उम्मत की वजह से पहले नबियों के इल्ज़ाम से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बरी फरमा देगा। यानी कि हर नबी शाहिद है। तो इससे पता ये चला कि हर नबी अपनी उम्मत पर शाहिद है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत पर भी और पहले नबियों और उनकी उम्मतों पर भी शाहिद हैं। और इस हदीस पाक की रूह से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है वो पहली उम्मतों पर शाहिद है कि क़यामत के दिन सही बुखारी की हदीस पाक के मुताबिक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत दूसरे नबियों की गवाही अल्लाह की बारगाह में देगी, और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी कि हम हजूर की मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत होने की हैसियत से ये गवाही देते हैं कि पहले नबियों ने अपनी उम्मतों तक तेरा पैगाम पहुंचा दिया था। तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत, ये बात ज़हन नशीं रखें, ये हदीस पाक सही बुखारी शरीफ में है, जिल्द 2 में है, सफ़ा इसका 18 है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत पहली उम्मतों की गवाही देगी।
और अपने पहले गुजरे हुए जो नबी हैं उनकी गवाही देगी कि अल्लाह के नबियों ने वो पैगाम जो है वो पहुंचा दिया था। इसी तरह आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू अन्न लहुम क़दम सिद्क़िन इंदा रब्बिहिम, कि ईमान वालों के लिए खुशखबरी है कि उनके लिए क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास सच का मुकाम है। अन्न लहुम क़दम सिद्क़िन, क़दम सिद्क़िन यानी कि सच का कदम है, सच का मुकाम है। इसके ऊपर हज़रत क़दम सिद्क़िन की तफसीर में हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हज़रत क़तादा रदी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत ज़ैद बिन असलम रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये तीन मैंने आपके सामने सहाबा इकराम का नाम जो है वो लिया है। ये तीनों इस क़दम सिद्क़िन की तफसीर में वो लिखते हैं हुआ मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यशफ़अु लहुम, यानी क़दम सिद्क़ुन के सच का जो मुकाम है उससे मुराद रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत को कबूल फरमाएगा क़यामत के दिन। क़दम सिद्क़िन सच का मुकाम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। और इनके सबब से ये तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर इसकी तफसीर में फिर हज़रत हसन बसरी जो है उनके हवाले से लिखा है कि इससे मुराद उनकी वो मुसीबतें हैं, उम्मतों की वो मुसीबतें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन दूर फरमा देगा। क़दम सिद्क़िन ये सच का मुकाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए है और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद मुबारक की बरकत से सिर्फ अपनी हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की बात नहीं हो रही, पहले नबी भी इसमें शामिल हैं और नबियों की उम्मतें भी शामिल हैं। उन पहले गुजरे हुए अंबिया और उनकी उम्मतें जो हैं उनकी मुसीबतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़दम सिद्क़ुन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से, आपके वजूद पाक की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मुश्किलात को आसानी में तब्दील फरमा देगा। और इसीलिए आगे फिर वो इरशाद फरमाते हैं हिया शफ़ाअतु नबीहिम मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ शफ़ीउ सिद्क़िन इंदा रब्बिहिम, कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद मुस्तफ़ा की शफ़ाअत है जो क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सच्चे सिफारिशी हैं। यानी कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिफारिशी होंगे क़यामत के दिन और ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शान शाहदियत है ये इसका उरूज होगा और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान शाहदियत मुकाम महमूदियत पे जो है वो कन्वर्ट होगी और शान शाहदियत शान महमूदियत बन के क़यामत के दिन वो उभरेगी और लोगों के सामने आएगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में होंगे और अपनी उम्मत की गवाही भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेश फरमाएंगे। और ना सिर्फ अपनी उम्मत बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो के हुक्म से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले गुजरे हुए अंबिया और उनकी उम्मतों के गवाह के तौर पर क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उठाएगा। और क्या खूबसूरत बुखारी शरीफ की एक और हदीस पाक आपके सामने मैं अर्ज़ कर दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत का दिन होगा और क़यामत के दिन सबसे पहले मेरी कब्र अनवर खोली जाएगी और क़यामत के दिन सबसे पहले मैं अपनी कब्र अनवर से बाहर निकलूँगा। सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अब हदीस पाक के इतने से हिस्से पे ज़रा गौर करें कि हमारा दुनिया का मामूल ये है, प्रोटोकॉल ये है कि जब हम कोई महफिल करते हैं, जब कोई प्रोग्राम करते हैं तो सबसे पहले अवामुन नास को बुलाया जाता है। जब लोग इकट्ठे हो जाएं, जब मजमा अपने उरूज पे हो, महफिल अपने उरूज पे हो, तो फिर मेहमान खसूसी को बुलाया जाता है। फिर मेहमान खसूसी आता है और लोग उसके इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं, उसके नाम के नारे लगाए जाते हैं और उसका प्रोटोकॉल लोग देखते हैं, उसकी शान को देखते हैं कि आज की महफिल का जो मेहमान खसूसी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे कितनी शान दी है और उसका कितना मुकाम व मर्तबा है कि सारे लोग पहले इकट्ठे होते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं। फिर महफिल का मेहमान खसूसी, खतीब खसूसी, नात खान खसूसी तशरीफ़ लाता है और लोग उसके इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं, उसके नाम के नारे लगाते हैं। तो मेहमान खसूसी का ये प्रोटोकॉल है। अब देखिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत का दिन होगा और पूरा क़यामत का मैदान जो है वो वीरान होगा, कोई वहाँ पे नहीं होगा। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैदान क़यामत और रोज़े क़यामत के मेहमान खसूसी हैं। फ़कत इतना सबब है इन अक़ादे बज़्म महशर का
कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। हजूर मैदान क़यामत में रोज़े क़यामत के मेहमान खसूसी हैं। और आलम क्या है? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जितनी भी मखलूक है सारी मखलूक अपनी अपनी कब्रों में होगी और सबसे पहले मेरी कब्र अनवर खोली जाएगी और मैं सबसे पहले अपनी कब्र अनवर से बाहर निकलूंगा। तो ये तो प्रोटोकॉल के खिलाफ है कि मेहमान खसूसी सबसे पहले जो है वो महफिल में आ जाए और कोई शख्स वहां पे ना हो और वो अकेला लोगों का इंतजार करता रहे और लोग बाद में आए, बाद में कब्रों से निकलें। तो ये मेहमान खसूसी का जो प्रोटोकॉल है ये उसके खिलाफ है। तो फिर आका अलैहिस्सलाम ने ये क्यों इरशाद फरमाया कि सारी दुनिया, हालांकि ये बात तयशुदा है कि रोज़े क़यामत के मेहमान खसूसी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप मैदान क़यामत में जो महफिल सजेगी उस महफिल के उस रोज़ के मेहमान खसूसी ताजदार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो फिर मैदान क़यामत तो वीरान पड़ा है, सुनसान पड़ा है और हजूर अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर से बाहर तशरीफ़ लाकर तने तनहा मैदान क़यामत में खड़े हैं और सारी मखलूक, वो मुस्लिम हों गैर मुस्लिम हों, वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी फ़िरका से ताल्लुक़ रखते हों, जितनी भी कायनात सारी इंसानियत कब्रों में है वो सारी की सारी अपनी कब्रों में मौजूद है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम सबसे पहले मैदान क़यामत में खड़े हैं। उलमा फरमाते हैं कि इसमें क्या हिकमत है। वो एक मिसाल दे के मेरे उस्ताद गिरामी जो है वो समझाया करते थे। वो फरमाते कि मसला ये है कि जब किसी का कोई बेटा एग्जामिनेशन हॉल में जाए और वो पेपर देने के लिए, एग्ज़ाम्स के लिए जाए और वहाँ पे वो डर रहा होता है एग्ज़ाम्स के खौफ से, किसी का मैट्रिक के एग्ज़ाम्स हैं, वो एफए के हैं, वो बैचलर्स के हैं, वो मास्टर डिग्री है या फिर वो पीएचडी, जितना बड़ी डिग्री होगी उतना बड़ा इम्तिहान होगा, उतना बड़ा एग्ज़ाम होगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में जब वो जाता है तो वो खौफ उसको होता है, वो डर रहा होता है कि पता नहीं वो एग्ज़ाम किस तरह का होगा, क्वेश्चन पेपर बड़ा मुश्किल होगा, उसका आंसर मैं कैसे करूँगा। वो घबराया हुआ जब एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होता है तो वहाँ पे उसे जब कोई एग्जामिनर नज़र आ जाए, सुप्रीडेंट नज़र आ जाए, जिसको वो पहले से जानता हो, जिसके बारे में उसने पहले से सुन रखा हो, जिसके साथ उसका थोड़ा बहुत ताल्लुक़ रहा हो, तो जब ऐसे सुप्रीडेंट या एग्जामिनेशन हॉल में मौजूद जो सुपरवाइज़र है, जो एग्जामिनर है, उसको वो कमरा इम्तिहान में देखे तो उसका आधा खौफ जो है वो वैसे ही चला जाता है कि अब जो एग्जामिनेशन हॉल में मैं आया हूँ तो ये जो एग्जामिनर है, सुपरीडेंट है, सुपरवाइज़र है, जो इम्तिहान लेने वाला है, अब ये मेरा अपना बंदा है, इसको मैं जानता हूँ, अब इम्तिहान का कोई खौफ नहीं, अब अल्लाह खैर करेगा, कोई मुश्किल बनी तो इसको मैं जो है वो कह लूँगा, इसका सहारा ले लूँगा। तो आका अलैहिस्सलाम सबसे पहले क्या हिकमत है कि मैदान क़यामत में अपनी कब्र अनवर से सबसे पहले बाहर तशरीफ़ फरमा होंगे। आका अलैहिस्सलाम का इशारा इस तरफ था कि मेरे गुनाहगार उम्मती अपनी कब्रों में क़यामत के दिन अल्लाह के खौफ से घबरा रहे होंगे, अल्लाह की बारगाह में हिसाबो किताब जो है उसके खौफ से डर रहे होंगे, घबरा रहे होंगे कि पता नहीं एग्ज़ाम कैसा होगा, पता नहीं वहाँ पे हालात कैसे होंगे। अल्लाह अपनी शान कहारियत और जब्बारियत के साथ अपनी शान के लायक मौजूद होगा, पता नहीं हमारे साथ क्या मामला पेश आने वाला है। जब मेरी उम्मत घबरा के डरी हुई अल्लाह के खौफ से अपनी कब्रों से बाहर निकले और कब्रों से बाहर निकलते हुए जब उनकी सबसे पहली नज़र चेहरा मुस्तफ़ा पे पड़े, हजूर के चेहरे अनवर पे नज़र पड़े, तो हजूर का मुखड़ा देखते हुए मेरे गुनाहगार लोगों की और मेरे गुनाहगार उम्मतियों का आधा खौफ जो है वो जाता रहे। उनको ये पता चले कि मैदान क़यामत में, रोज़े महशर में हमारे आका व मौला मौजूद हैं, अब हमें किसी बात का कोई डर नहीं। रसूलुल्लाह के होते हुए ये शाहिद भी हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हमारी सिफारिश फरमाने वाले भी हैं। आका अलैहिस्सलाम के मुखड़े की ज़ियारत करके हजूर के गुनाहगार उम्मती का खौफ जाता रहेगा। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलाम को शान शाहदियत अता फरमाई कि कल क़यामत का दिन होगा, मेरा महबूब जो है ये खुद भी शाहिद है, अपनी उम्मत के ऊपर भी शाहिद है और पिछले गुजरे हुए अंबिया के ऊपर भी शाहिद है और गुजरी हुई उम्मतों के ऊपर भी शाहिद है। और बुखारी शरीफ की हदीस पाक के मुताबिक आका अलैहिस्सलाम की उम्मत जो है ये हजूर के तवस्सुल से, हजूर के वसीले से, आका अलैहिस्सलाम की निस्बत से, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, वो उम्मत खैर कैसी है, वो किस तरह है, सबसे बेहतरीन उम्मत। अब बुखारी शरीफ की हदीस के जो अल्फाज हैं उसके मुताबिक ये है
कि हजूर अलैहिस्सलाम तो गवाह होंगे ही, आप तो गवाही देंगे अपने उम्मती की भी, पहले गुजरे हुए अंबिया के गवाह भी आप होंगे और पहले गुजरे हुए अंबिया की उम्मतों के भी आप गवाह होंगे। लेकिन साथ साथ ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है वो पहले नबियों की उम्मत के ऊपर गवाह होगी और वो क़यामत के दिन गवाही देगी। आका अलैहिस्सलाम की उम्मत पहले नबियों की गवाही देगी कि अल्लाह हम गवाही देते हैं कि तेरे जो पहले नबी हो गुजरे हैं उन्होंने हक का पैगाम, तेरा पैगाम बेऐन ही ईमानदारी के साथ अपनी उम्मतों तक पहुंचाया है। अगर ये आज इसका इकरार नहीं कर रहे तो हम मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत गवाही देते हैं कि उन नबियों ने तेरा पैगाम जो है उन तक पहुंचा दिया। तो हजूर की बरकत से क़यामत के दिन आका अलैहिस्सलाम की उम्मत जो है वो पहली उम्मतों पर गवाह होगी। तो ये आका अलैहिस्सलाम की शान शाहदियत जो है इसका बयान इस फसल में हज़रत काजी अयाज़ ने शिफा शरीफ में फरमाया है। इंशाअल्लाह कल जो अगली फसल है उसके ऊपर हम बयान करेंगे। जितने अहबाब मेरे साथ शामिल हैं और जिन्होंने अपनी दुआओं से नवाजा, मैं सब का मशकूर हूँ। और मेरे जितने अहबाब जो सारा दिन भर मुझे दुआओं के लिए फरमाते रहते हैं उन सब का, और यहाँ पे भी जिनके मैसेजेस साथ आ रहे हैं मैं उनको देख रहा हूँ और सब अहबाब जो हैं वो दुआओं में शामिल हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी व नासिर हो और क़यामत के दिन आका अलैहिस्सलाम की शान शाहदियत का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ख़ुसूसी फैज़ अता फ़रमाए और हम सब का ख़ात्मा बिल खैर हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के हाल के ऊपर अपना रहम व करम नाज़िल फ़रमाए, आका अलैहिस्सलाम का सच्चा पक्का ग़ुलाम बनाए। जितने मेरे अहबाब मेरे साथ शामिल हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको खैर व बरकत नसीब फ़रमाए, सब के रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमाए। ये रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस अय्याम जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें हम सब के लिए बाइस रहमत फ़रमाए, बाइस बरकत फ़रमाए और इन अय्याम की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जितनी इंसानियत है उसकी परेशानियां दूर फरमा दे, कोरोना वायरस से नजात फरमाए, हमारी मसाजिद आबाद हों, हमारे जो हैं वो दोस्त अहबाब की महफ़िलें मजलिसें पाकीज़ा महफ़िलें जो हैं वो आबाद हों, पूरी इंसानियत की रौनकें और बहारें फिर से लौट आएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलैन पाक के तवस्सुल से हम सब का ख़ात्मा बिल खैर फरमाए और हम सब को ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अपना और अपने रसूल का वफ़ादार बनाए। इंशाअल्लाह इसी वक्त कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा हामी व नासर हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।